नमस्कार दोस्तों। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन मां धूमावती की पूजा की जाती है। जब गुप्त नवरात्रि के दिवसों में साधक बाह्य पूजा से विरत होकर अंतरात्मा के गूढ़ रहस्य में प्रवेश करता है, तब 7वें दिन वह महाविद्या प्रकट होती है जो रूप, रस और राग से परे है। वही देवी धूमावती हैं। वे गुप्त हैं क्योंकि उनका तत्व साधारण दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जहां अन्य देवियां सृजन, सौंदर्य और शक्ति का विस्तार करती हैं, वहीं धूमावती लय, शून्यता और वैराग्य का साक्षात्कार कराती हैं। देवी धूमावती का स्वरूप लोक विरुद्ध है, किंतु तंत्र मार्ग में वही स्वरूप परम सत्य का संकेतक है। उनका वृद्धा और विधवा रूप यह दर्शाता है कि वे शक्ति का वह चरण है जहां पुरुष शिव भी लय को प्राप्त हो चुका है। खुले केस अहंकार त्याग का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र सत्व नहीं बल्कि वर्णातीत अवस्था का द्योतक है। उनके साथ धुआं रहता है। यह धुआं अज्ञान नहीं बल्कि वह अवस्था है जहां नाम रूप विलीन हो रहे हैं। कौआ और रथ का गूढ़ रहस्य इस तरह से है। मां धूमावती के रथ पर विराजमान कौआ सामान्य जीव नहीं, तांत्रिक परंपरा में कौआ पितृलोक, मृत्युबोध और काल स्मृति का प्रतीक है। यह स्मरण कराता है कि साधक को देह, कुल और संसार की नश्वरता को स्वीकार करना होगा। बिना मृत्युबोध के धूमावती की साधना असंभव है। उनका रथ अस्थिर है क्योंकि संसार स्वयं अस्थिर है। अब बात करते हैं मां धूमावती की उत्पत्ति की कथा। देवी भागवत में वर्णित कथा के अनुसार माता सती ने भूख की अवस्था में शिव को निगल लिया। तांत्रिक दृष्टि से यह घटना साधारण कथा नहीं बल्कि कुंडलिनी और शिव तत्व के लय का प्रतीक है। जब शक्ति स्वयं शिव को ही निगल लेती हैं, तब जो अवस्था बचती है वही धूमावती है। न शिव न शक्ति, केवल शून्य चैतन्य। शिव का धुएं के रूप में प्रकट होकर आना यह दर्शाता है कि चेतना अब सूक्ष्मतम अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। धूमावती दुख नहीं, दुख का ज्ञान। अल्पबुद्धि जन मां धूमावती को दरिद्रता और अशुभ से जोड़ते हैं, किंतु वह दुख नहीं देती, वे दुख का बोध कराती हैं। वे वह देते हैं जो साधक से मोह छीन लेती है, क्योंकि मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। तंत्र में कहा गया है, यत्र न भोगः न रागः तत्रैव ब्रह्म साक्षात्कारः। जहां भोग नहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन साधक मौन, संयम और एकांत का पालन करता है। यह पूजा दिन के प्रकाश में नहीं बल्कि अंतःकरण की रात्रि में होता है। सरसों का दीपक, तमस का प्रतीक, प्रज्वलित किया जाता है। गुग्गल और लोबान का धुआं यह दर्शाता है कि साधक अपनी कामनाओं को धुएं में अर्पित कर रहा है। यहां पुष्प नहीं, मंत्र ही पुष्प हैं। मंत्र है ओम धूम धूमावत्यै नमः, ओम धूम धूमावत्यै नमः, ओम धूम धूमावत्यै नमः। यह धूम बीज मंत्र है जो नाश, लय और विघटन का सूचक है। यह बीज अहंकार, भय और अविद्या को भस्म करता है। इस मंत्र का जाप करते समय साधक को यह भाव रखना होता है कि मैं नहीं हूं, केवल चेतना है। बिना इस भाव के मंत्र केवल ध्वनि रह जाता है। मां धूमावती को मधुर नैवेद्य, मिठाई इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि वे भोग विरोधिनी हैं। तंत्र में इसे निष्काम उपासना कहा गया है। जब साधक कुछ मांगता नहीं तभी मां धूमावती प्रकट होती हैं। वे उस साधक से दूर रहती हैं जो सिद्धि, धन या वशीकरण की कामना रखता है। धूमावती दरिद्रता नहीं देती बल्कि दरिद्रता का भय हरती हैं। जो व्यक्ति उनके शरणागत होता है वह अभाव में भी स्थिर रहता है। यही कारण है कि उनकी कृपा से ऋण, निरंतर हानि और भाग्यगत बाधाएं शांत होती हैं। तंत्र कहता है, जो अभाव को स्वीकार कर ले उसके लिए अभाव समाप्त हो जाता है। शत्रु, भय और तांत्रिक बाधा का नाश। मां धूमावती की उपासना से वे शत्रु नष्ट होते हैं जो दृष्टिगोचर नहीं होते। ईर्ष्या, द्वेष,
तांत्रिक आघात, पित्त दोष जन्य क्लेश। उनका मार्ग प्रत्यक्ष युद्ध का नहीं बल्कि ऊर्जा क्षय का मार्ग है। शत्रु स्वयं निर्बल हो जाता है। गृहस्थ जन मां धूमावती की पूजा भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से करें। उन्हें केवल प्रणाम, स्मरण और मौन स्वीकार्य है। तांत्रिक प्रयोग, उग्र अनुष्ठान या विशेष सिद्ध साधना बिना गुरु के वर्जित है। मां धूमावती का मार्ग सीधा है, सत्य, त्याग और संयम। योगी के लिए धूमावती अंतिम द्वार है। वे वह शक्ति हैं जो साधक को निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जाती हैं। जहां काली काल का नाश करती हैं, वहीं धूमावती काल के अर्थ को ही विलीन कर देती हैं। यही कारण है कि उच्च कोटि के तांत्रिक उन्हें महाशून्य की अधिष्ठात्री कहते हैं। मां धूमावती अंधकार नहीं, अंधकार के पार का प्रकाश है। वे भय नहीं, भय से मुक्ति हैं। जो सब कुछ खोकर भी स्थिर रहता है, वही उनका वास्तविक उपासक है। जब साधक कहता है मम न किंचनम, मेरे पास कुछ नहीं है, तभी मां धूमावती कहती हैं सर्वतव, सब तुम्हारा है। ओम धूम धूमावत्यै नमः। ओम धूम धूमावत्यै नमः।